नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा कर एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से की मुलाकात। कहा, हादसे से पूरा देश स्तब्ध। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिले में फिन्ना सिंह सिंचाई योजना के लिए जारी की 55 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाना राज्य सरकार का उद्देश्य। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा देने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा कर एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि हृदय विदारक तरीके से अचानक इतने लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। हुआ था, मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल गई, मैं देखा ना तो मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, मेरी सीट बेल्ट निकाला और जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के। जब बाहर तो जैसे मेरा डोर टूटा ना तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ। जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। बाद में प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिले की बहुप्रतीक्षित फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए 55 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ये राशि जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और संबंधित विभागों के साथ निरंतर वार्ता के फलस्वरूप ये राशि मिली है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के किसानों के लिए ये परियोजना आशा की किरण बनकर सामने आई है और इससे हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि ये परियोजना लगभग 1 दशक से लटकी हुई थी और इसे मंजूरी मिलना किसानों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना राज्य सरकार का उद्देश्य है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आज शिमला में उनसे मिलने आए राष्ट्रीय आजीविका मिशन और पशु व कृषि सखी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिम इरा और अन्य उत्पाद दूसरे राज्यों में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में पहली बार दूध प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए हिम इरा वेबसाइट शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे 1,58,000 से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। ये उपसमिति 11 से 15 जून तक शिमला के आधिकारिक दौरे पर है और राजभाषा नीति के अनुपालन का आकलन करने के लिए केंद्रीय सरकारी संस्थानों का निरीक्षण कर रही है। ये समिति देश भर में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का निरीक्षण कर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज विधानसभा में याचिका समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 49 याचिकाओं की समिति ने समीक्षा की और 13 याचिकाओं का निपटारा किया गया। समिति के सदस्य सतपाल सत्ती और कमलेश ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। इस बीच विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक बैठक आज धर्मशाला में हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के सभापति अनिल शर्मा ने की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए जारी धनराशि का सदुपयोग करने और पारदर्शिता के साथ खर्च करने के निर्देश दिए। केवल सिंह पठानिया और हंसराज सहित अन्य सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR news_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन आज युवाओं को धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी प्रकार महिलाओं को भी 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई है। विपक्ष के नेता ने मशोबरा स्थित बालिका आश्रम में युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने पर दुख जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने और बालिका आश्रमों में रह रही बेटियों को सुरक्षित वातावरण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये घटना समाज के लिए चिंता का विषय है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज दोपहर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 जून तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी तूफान के बीच ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया है। जिले में अगले आदेश तक अब स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे, जबकि प्राथमिक स्कूलों का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। उधर ऊना जिले में भी सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि 16 जून से प्रदेश में लू के प्रकोप से लोगों को राहत मिलने की संभावना है और 21 जून तक अधिकांश भागों में वर्षा के आसार हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज 13 जून को भी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो हमारा हमीरपुर जिला है, बिलासपुर जिला है, शिमला और सोलन जिले के कुछ एक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, जबकि वहीं पे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जैसे जिले में हल्के स्तर की बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम 14 और 15 जून की बात करें तो लगभग हमारा जो कुल्लू जिला है, चंबा, कांगड़ा, मंडी जिला और शिमला और सोलन जैसे जिले में बहुत ही हल्के स्तर की बारिश, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हमें लगातार कल और परसों को देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बहुत ही एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश में 16 जून से लेकर के लगभग 21 और 22 जून तक अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटी मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में, मध्यवर्ती इलाकों में रुक रुक कर लगातार देखने को मिलती रहेगी। ऊना, कांगड़ा और कुल्लू जिले में अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 15 जून के बाद से हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों से हीट वेव से हमें राहत मिलेगी। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स संघ ने सरकार से पैरा वर्करों की मांगें पूरी करने का आग्रह किया है। संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में जल शक्ति विभाग के पैरा वर्करों को पिछले 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी लगभग 7 वर्षों से अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके लिए छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं है। संघ ने सरकार को उनकी मांगों पर विचार के लिए 10 दिन का समय दिया है। हम 2017 से जल शक्ति विभाग में श्रेणियों में भर्ती किए गए थे। 2017 में पैरा पंप ऑपरेटर्स और पैरा फिटर्स और 2019 से मल्टीपर्पज वर्कर्स। 8 साल हो गए। हमारे लिए कोई भी पॉलिसी का जो है प्रावधान नहीं है। हमें ना तो वीकली ऑफ है, ना हफ्ते में कोई छुट्टी दी जाती है, ना कोई मेडिकल कोई सीएल हमें दी जाती है, कुछ भी नहीं है। कई मंडल हैं जहां पिछले 2-3 महीनों से तनख्वाह नहीं आई है। आने वाले 10 दिनों के भीतर हम जल शक्ति विभाग के
पूर्ण हिमाचल प्रदेश के जितने भी पैरा वर्कर्स हैं, हमारी 9-10 हजार की टोटल हमारी स्ट्रेंथ है। हम सभी वो शिमला में धरना प्रदर्शन देंगे, जो है स्कीमें जो है वो बंद रखेंगे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कुल्लू की एक टीम ने बीती रात मंडी से पंडोह के बीच नाकेबंदी के दौरान 100 से अधिक वॉल्वो पर्यटक बसों और अन्य वाहनों के चालान काटकर 2,72,000 रुपये का जुर्माना वसूला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा कर एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से की मुलाकात, कहा हादसे से पूरा देश स्तब्ध। केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिले में फिन्ना सिंह सिंचाई योजना के लिए जारी की 55 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाना राज्य सरकार का उद्देश्य। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा देने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।